हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313 इंट्यूटिव। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं हु लाइक्स यू सीक्रेटली एंड वाई। कौन है जो आपको सीक्रेटली पसंद करते हैं और क्यों करते हैं? सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ़ यू गाइस आर न्यू हेयर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए आप लोग मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। बट साथ ही साथ याद रखिएगा ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, सो डोंट टेक एनीथिंग पर्सनल। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। कोई जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, कोई भी जेंडर है, कोई भी एज ग्रुप है, कोई भी ज़ोडिक साइन है, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। बस करना ये है, वीडियो को लाइक आपने मस्ट करना है एंड पॉजिटिव रहना है, ठीक है। एंड कंपल्सिवली किसी चीज़ को अपने ऊपर फिक्स करने की कोशिश हरगिज़ नहीं करनी। ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। आप जितना सपोर्ट करेंगे, जितना फीडबैक अच्छा देंगे, आपके लिए रीडिंग्स आती रहेंगी। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। देखते हैं कौन है जो आपको सीक्रेटली पसंद करते हैं। सबसे पहले मैं टैरो से देखूंगी एंड लेटर आई विल यूज़ द ओरेकल्स। कौन पसंद करता है सीक्रेटली व्यूअर्स को? हु लाइक्स यू सीक्रेटली एंड वाई? फर्स्ट वी हैव 8 ऑफ कप्स, we have 3 of wands, we have ace of pentacles, we have ace of sword, it's a 2 aces। ये इंसान जो भी आपको पसंद करता है, ये कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं आपके साथ, कोई न्यू बिगनिंग। वी हैव इट्स अ हाई प्रेस्टिस, we have it's a 7 of pentacles, 4 of pentacles, there are a lot of pentacles by the way। who likes you secretly and why? we have it's a tower। बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी है हमारे पास हर्मिट। ये जो भी इंसान आपको पसंद करते हैं इस टाइम, दे आर फीलिंग अलोन, एक आइसोलेशन की एनर्जी है। बट ये पर्सन जो भी है ना, वो विद अ टॉवर एंड विद अ 8 ऑफ कप्स आपके साथ सब कुछ ख़त्म कर चुके हैं। यस, और मुझे लग रहा है इस इंसान ने खुद ख़त्म किया। ऑल ऑफ अ सडन भी हो सकता है ये इंसान आपको छोड़ गया। छोड़ना मुझे ना ऐसे दिख रहा है जैसे ये पर्सन ने आपको गोस्ट किया है, गोस्ट किया, या फिर क्योंकि यहाँ पे ऑब्वियसली हर्मिट की एनर्जी भी है, मुझे यहाँ पे गोस्टिंग की एनर्जी आ रही है बहुत स्ट्रॉन्ग। इस पर्सन ने आपको गोस्ट किया है बिना बताए, या तो आपसे मूव ऑन किया है, इस कनेक्शन से बिना बताए विड्रॉ किया, एकदम से डिसअपेयर हो गया, गोस्ट कर गया ये पर्सन आपको बिना कुछ बताए। यस, लाइक ऐसे लग रहा है जैसे ऑल ऑफ अ सडन ही आपके बीच में चीज़ें ना एक तरह से टावर वाली हो गई हैं, एक शॉकिंगली, एक सरप्राइजली ख़त्म हुआ ये सब कुछ ऑल ऑफ अ सडन। यस, हो सकता है कुछ लोगों के बीच में ब्रेकअप भी हुआ हो, बट मुझे यहाँ पे बहुत 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 स्ट्रॉन्ग एक डिसअपेयर या गोस्टिंग की एनर्जी आ रही है बिना कुछ बताए। यस, ये पर्सन आपसे आ गई है, वॉक अवे किया इस पर्सन ने। उसकी रीज़न कुछ भी हो सकती है, इमोशनल डिससेटिस्फैक्शन, अकेला रहना, मे बी ये पर्सन अकेला रहना चाहते थे, दैट्स वाई विड्रॉ किया है या फिर गोस्ट किया है। लेकिन ये जो कुछ भी हुआ है अचानक हुआ है गाइस। यस, ये अचानक से हुआ है, बिकॉज अभी भी एनर्जी मुझे दिख रही है यहाँ पे विद द हाई प्रेस्टिस के बहुत कुछ चीज़ें अभी भी स्टिल ऐसी हैं जो आप लोगों से छुपी हुई हैं। देर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो कि बहुत हिडन है, अभी भी आपसे हिडन है बहुत कुछ। क्या हिडन हो सकता है? ऑब्वियसली ये आपको अभी भी पसंद करते हैं, ये आपसे छुपाया जा रहा है अभी भी, बट ये आपकी तरफ आना चाहते हैं। गोश्त तो आपको किया है, बट ये पर्सन है अकेला। यस, ये अकेला यहाँ तो रहना चाहते थे,
या फिर आपसे मूव ऑन करने के बाद, आपसे वॉक अवे करने के बाद, या फिर आपकी ज़िंदगी से एकदम गोस्ट कर जाने के बाद या डिसअपेयर हो जाने के बाद ये काफ़ी अकेला खुद को फील कर रहे हैं। बट स्टिल दे लाइक्स यू एंड वेट कर रहे हैं आपके साथ कुछ ना कुछ आगे फर्दर स्टार्ट करने का। बिकॉज मुझे लग रहा है ये पर्सन एक तो ज़िद्दी है, उस टाइम हो सकता है ज़िद इनकी आपके साथ ना रहने की थी, बट अभी ज़िद दिख रही है, ऑब्सेशन दिख रहा है, इंतज़ार दिख रहा है आप लोगों के साथ आगे दोबारा बढ़ने का, आपको अपना इंटरेस्ट शो करने का, आपको अपनी पसंद शो करने का कि ये अभी भी आपको पसंद करते हैं। तो किस तरह से इन्होंने ये जो अपना गोल है अचीव करना है, या फिर आपको अपना एक तरह से एक्सप्रेस करना है कि ये आपको पसंद करते हैं, अभी भी आपको चाहते हैं, उसका इंतज़ार हो रहा है। बिकॉज़ ये आगे बढ़ना चाह रहे हैं आपकी तरफ। मुझे एनर्जी दिख रही है पर्सन आगे बढ़ के, हो सकता है लाइक आपसे जब इन्होंने गोस्ट किया है, या फिर इन्होंने जब आपसे रिश्ता एक तरह से विदड्रॉ किया है, मूव ऑन किया है, स्पेशली आगे बढ़े हैं ये आपको छोड़ के आगे बढ़े हैं, अब आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि स्टिल ये आपको पसंद करता है पर्सन। बिकॉज यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, ये पर्सन हर हाल में आपको हासिल करना चाहते हैं, ऑब्सेस्ड हैं, आपकी पोजेशन चाहते हैं, आपको खोना किसी सूरत में नहीं चाहते, इस चांस को मिस करना किसी सूरत नहीं चाहते, स्टिल ये आपको पसंद करते हैं। और इस टाइम कहीं ना कहीं विद द 3 ऑफ वांड्स प्लानिंग कर रहे हैं, वेटिंग कर रहे हैं कि किस तरह से ये आपके साथ आगे बढ़ सकते हैं और किस तरह से आपकी तरफ आगे बढ़ सकते हैं। बिकॉज यहाँ पे 2 एसीज की एनर्जी है, राइट, इट्स अ एस ऑफ स्वॉर्ड एंड इट्स अ एस ऑफ पेंटिकल्स। ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो क्लियर करना चाहते हैं आपसे बातचीत करके, जिससे इनको लगता है क्लियर करना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी तरह का कन्फेशन, किसी तरह की क्लैरिफिकेशन, किसी तरह की कम्युनिकेशन इनको लगता है इंपॉर्टेंट है, जिससे इनको लगता है कि चीज़ें क्लियर होके इनको विक्ट्री मिल सकती है, और ये जितना आपको पसंद करते हैं उसको पसंद का आपको एक तरह से एक्सप्रेस करके आपको अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं एक स्टेबल कमिटमेंट की। बिकॉज ये इंसान जो भी है ये आपको पसंद करते हैं और आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने फ्यूचर में जाना चाहते हैं। विद द 3 ऑफ वैंड्स फ्यूचर आपके साथ ही आगे प्लान कर रहे हैं, एक्सपेंड करना चाहते हैं आपकी तरफ, आपके साथ एक्सपेंशन चाहते हैं रिलेशनशिप की। कहने को तो आगे बढ़ गए हैं आपसे, लेकिन स्टिल आपको पसंद करते हैं, और हर हाल में आपको कमिटमेंट दे के, आपको अपॉर्चुनिटी दे के नया आपके साथ स्टार्ट करके सक्सेस चाहते हैं, विक्ट्री चाहते हैं, इस रिलेशन को, कनेक्शन को एक सक्सेसफुल बनाना चाह रहे हैं। बट उसके लिए इनको लगता है कि सबसे पहले आपके साथ चीज़ों की एक कन्फेशन करना, क्लैरिफिकेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, कि बेसिकली आपको बताना कि आपको पसंद कितना करते हैं, आपको अपनी पोजेसिवनेस शो करना चाहते हैं, ये आपसे बातचीत करके कन्फेशन करना चाह रहे हैं अपनी फीलिंग्स का, जो शायद पास्ट में नहीं कर पाए। यस, बट अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं आपको एक नए कनेक्शन की, जिसके लिए दे आर मेकिंग आइडियाज़ एंड दे आर थिंकिंग न्यू आइडियाज़, कि किस तरह से ये आपको कमिटमेंट दे सकते हैं, किस तरह से सिक्योर कर सकते हैं आगे फ्यूचर में आपके साथ कनेक्शन, किस तरह से बना सकते हैं, फिर उसको सिक्योर किस तरह से करना है, उसके बारे में ये प्लानिंग बना रहे हैं। यस, बट इस टाइम बहुत कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपसे जो है वो छुपी हुई हैं, क्योंकि यहाँ पे हाई प्रेस्टिज की एनर्जी है। बट ये बहुत सोच समझ के करना चाहते हैं। हाई प्रेस्टिज जहाँ पे हिडन चीज़ों को बता रहा है, वहीं पे यही बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा नॉलेज के साथ, बहुत ही विजडम के साथ, अपनी सोल की सुनते हुए, अपने थर्ड आई चक्रा की सुनते हुए, एनर्जीज़ को फील करते हुए, ये आपको ऑब्वियसली एक्सप्रेस करना चाहते हैं कि आपको कितना पसंद करते हैं। यस, बट अभी हर चीज़ को वॉइसली करना चाहते हैं, बिना सोचे समझे कुछ नहीं करना चाहते, क्योंकि मे बी ऑलरेडी काफ़ी डम चीज़ें हो चुकी हैं इनसे। या सो नंबर 8, 16, 7, 9, 3, 4, 1, 2 ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। नंबर 11 भी इम्पॉर्टेंट है, अदरवाइज़ कुछ लोगों के लिए 7 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मुझे जो एज की मैं बात करूँ 20+, 30+ या 40+ दिख रही है, लाइक 21, 28, 27, 23, 24, 34, 37, 31, 32, 38, 39 एंड 43, 47, 41, 42, 49 एंड 48। स्टार्स हैं यहाँ पे टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न है। विर्गो की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, पाइसिस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, एंड एरिस की एनर्जी एंड विर्गो की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। नाउ लेट्स सी फ्रॉम दीज ओरेकल्स, देखते हैं हु लाइक्स यू सीक्रेटली। बट बहुत क्लियर मैसेजेस हैं जो मैंने आपको बताए हैं।
बट ये आपको जितना पसंद करते हैं उसके लिए गोल्स बना रहे हैं। उन गोल्स को किस तरह से अचीव करना है, अचीवमेंट क्या है इनके लिए, आपको कमिटमेंट देना, आपके साथ चीज़ों को क्लैरिफाई करना, आपको कुछ कन्फेशन देना। यस ये उसका जो है ना अचीव करने का उसका एक वेट दिख रहा है जो कि आपकी तरफ आना चाह रहे हैं एंड रास्ता ढूंढ तलाश कर रहे हैं कि जिससे ये आपको बता सकें कि ये आपको पसंद करते हैं और आगे आपके साथ कनेक्शन बनाना चाहते हैं, फ्यूचर को आपके साथ आगे एक्सपेंड करना चाहते हैं। लेट्स सी मोर, बिकॉज मुझे दिख रहा है यहाँ पे कुछ ना कुछ चीज़ें आपके बीच में अनक्लियर हैं जिसको इनको लगता है क्लियर करना पड़ेगा बातचीत करके। ये गोस्ट क्यों किया, डिसअपेयर क्यों किया, या ये क्यों आपसे मूव ऑन कर गए, छोड़ क्यों गए आपको, उन चीज़ों को क्लैरिफाई करना इनको लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है। वी हैव कॉफ़ी कप, यस पसंद करते हैं इसीलिए आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपके साथ दोबारा से एक रिलेशनशिप से पहले एक फ्रेंडशिप जो है ना बिल्डअप करना चाहते हैं और अपनी फीलिंग्स को आपके सामने एक्सप्रेस करना चाहते हैं, जिसके लिए इनको लगता है कि इनको इनवाइट करना है। मे भी मुझे लगता है आपको कॉफ़ी के लिए कहीं इनवाइट कर सकते हैं। यस कुछ ना कुछ ऐसा है जो अपने ज़िंदगी के कुछ खूबसूरत लम्हों को दोबारा से रिबिल्ड करना चाहते हैं आपसे मिल के। हैमर रिबिल्ड करना चाहते हैं ये आपके साथ डेफिनेटली, एक फ्रेंडशिप, यस एक बॉन्डिंग, ये रिपेयर करना चाहते हैं बेसिकली। जो चीज़ें आपके साथ ख़राब कर चुके हैं ना, या जो बॉन्डिंग आपके साथ किसी तरह से रुइन की है इन्होंने, मुझे यहाँ पे दिख रहा है जैसे सैबोटैज किया है इस इंसान ने खुद को। यस यहाँ पे सैबोटैज की एनर्जी है कि अपने आप को खुद दूर करना, खुद इस कनेक्शन से बाहर निकालना, दूर चले जाना। मे बी इस इंसान ने लोकेशन भी अपनी चेंज की है, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया कोई ना कोई रेजिडेंसी यहाँ पे चेंज हुई है इस इंसान की, मे बी ट्रैवल इन्वॉल्व हुआ है या एक लोकेशन चेंज की है इन्होंने। बट अभी किसी तरह से चाहते हैं कि आपके बीच में चीज़ें वर्क करें, बिकॉज स्टिल आपको पसंद करते हैं, उसी के लिए आपसे मिलना चाह रहे हैं, बात करना चाह रहे हैं और रिपेयर करना चाह रहे हैं इस कनेक्शन को जो आपके साथ ये ख़त्म कर चुके हैं या ख़राब कर चुके हैं। बट इस इंसान ने डेफिनेटली सैबोटैज किया, खुद को रोका है आपके करीब आने से या इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ने से रोका है। लेट्स सी हू लाइक्स यू सीक्रेटली एंड व्हाई। वी हैव ओल्ड स्कूल, वी हैव मिरर। इनके कोई ना कोई इनर वुंड्स हैं जिसको ये हील करना चाहते हैं, इसीलिए चाहते हैं कि सबसे पहले आपके साथ चीज़ें जो हैं वो सॉर्ट आउट हों। अभी भी आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, जो भी आपका पास्ट रहा है उसको ये रिप्ले करते हैं, उन इवेंट्स को, कोई पिक्चर्स हैं, कोई आपके साथ इनकी मूवीज़ हैं, वीडियोस हैं, तो वो एक तो वो उसको देखते भी हैं जब आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, अदरवाइज़ इनके अपने माइंड में बहुत सारी चीज़ें जो हैं ना वो रिवाइंड कर रही हैं क्योंकि इन्होंने रोका है। कंडीशनिंग की एनर्जी है, कहीं ना कहीं इस इंसान ने खुद रोका है अपने आप को पास्ट में, बट अभी ऐसी सिचुएशन में आ गए हैं कि ये खुद को रोक नहीं पा रहे। कहीं ना कहीं आप दोनों मिरर भी कर रहे हो एक दूसरे को, एक रिफ्लेक्शन की एनर्जी दिख रही है और आप कहीं ना कहीं जानते हो कि जैसा आप महसूस कर रहे हो ये भी वैसा ही महसूस कर रहे हैं। बट इनके कुछ वोंड्स हैं जिनको ये हील करना चाहते हैं आप लोगों के साथ कनेक्ट होके, आपके साथ आगे चीज़ों में बढ़ के। बिकॉज़ कहीं ना कहीं आपसे दूर जाने के बाद, आपको गोस्ट करने के बाद, आपसे वॉक अवे कर जाने के बाद, इस कनेक्शन से विड्रॉ कर जाने के बाद इस इंसान ने फ़ील किया है कि ये पर्सन आपके बिना अधूरे हैं, आपके बिना नहीं रह सकते। इससे पहले शायद ये नहीं ऐसा सोच रहे थे, चाहे ये मेल है या फीमेल है, जो भी इनका जेंडर है, इससे पहले इन्होंने ना कभी सोचा था, ना ऐसा महसूस किया था। यस आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन नहीं बढ़ पा रहे, दैट्स वाई मिलना चाह रहे हैं ताकि आपको बताएं कि अभी भी आपको पसंद करते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। पास्ट की जो भी चीज़ें ख़राब की थी या हो गई हैं इनसे, उसको दोबारा से रिपेयर करना चाहते हैं, उसी कनेक्शन को आपके साथ, उन्हीं चीज़ों को जो है दोबारा से रिबिल्ड करना चाह रहे हैं। वी हैव इट्स अ सेल्फ इंडल्जेंस। इनको कहीं ना कहीं लगता है कि अब टाइम आ चुका है हील करने का। इन्होंने जो कुछ भी गलत किया है आपके साथ या खुद के साथ, अभी उन सब चीज़ों को हील करना चाहते हैं और बेसिकली वैल्यू देना चाह रहे हैं खुद को भी और आपको भी। अनकंडीशनल लव है इस इंसान को आपसे, पसंद तो आपको करते ही करते हैं, लेकिन इनको लगता है कि
आपके बीच में चीज़ें जो हैं वो ऑब्वियसली इक्वल गिविंग एंड रिसीविंग की होनी चाहिए। तो अब ये जो भी अफेक्शन इनकी ख़त्म हो गई थी आपसे या अफेक्शन नहीं थी, वो दोबारा वापस लेकर आना चाह रहे हैं और आपके साथ एक फेयरली जो है ना वो कनेक्शन को बिल्डअप करना चाह रहे हैं। मुझे लग रहा है यहाँ पे ऑल ऑफ अ सडन ही सब कुछ होगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे टॉवर की एनर्जी है। चीज़ें आपके बीच में ऑलरेडी जिस तरह से एकदम से ऑल ऑफ अ सडन ख़त्म हुई हैं, जिसने आपको बहुत शॉक किया था, अब उसी तरह से एकदम से शॉकिंग आपके तरफ एक न्यूज़ आएगी और ये इंसान आपको जितना पसंद करते हैं या जिस तरह से भी चीज़ों को रिपेयर करना चाह रहे हैं, बॉन्डिंग को, कनेक्शन को, उसी तरह से एकदम से चेंज करेंगे और आप सरप्राइज़ हो जाओगे। बिकॉज राइट नाउ जो चीज़ें ख़राब की थी अभी उनको ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, जाके आपकी तरफ आगे बढ़ सकें। यस, क्योंकि यहाँ पे ब्लोइंग किसकी एनर्जी है, ये आपको अपना लव शो करना चाहते हैं। पसंद तो आपको करते हैं, लेकिन पसंद आपको करने से ज़्यादा जो है ना वो सिचुएशन कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे दिख रही है। यस, कुछ एक लव की मुझे फील आ रही है यहाँ पे, बट अब आपके साथ फेयरली चलना चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक के साथ। हो सकता है आप इनसे प्यार करते थे, लेकिन इनकी तरफ से कोई उस तरह का इंटरेस्ट डेवलप नहीं था, बट अभी डेवलप हो चुका है। इसीलिए सबसे पहले ये फ्रेंडशिप की आपके साथ जो एक बॉन्डिंग है या कनेक्शन है फ्रेंडशिप का, उसको रिबिल्ड करेंगे, उसको रिपेयर करेंगे। उसके बाद फर्दर ऑब्वियसली आपके साथ एक रोमांटिक और लविंग कनेक्शन में इन्वॉल्व होंगे। बट यहाँ पे एनर्जी मुझे एक अनकंडीशनल सी दिख रही है, बिना किसी सेल्फिशनेस के। बिकॉज रियली वांट के उनको आप खुद जो है ना किसी तरह से चीज़ों में इन्वॉल्व होना है और हील करना है। जहाँ पे इन्होंने कोई नेगेटिविटी की है या इनसे जो चीज़ गलत हुई है अब उसको सही करना है। और ये ऑल ऑफ आ सडन चीज़ें चेंज हो सकती हैं, और ऑल ऑफ आ सडन हो सकता है ये आपको कहीं पे मीटिंग के लिए बुला भी सकते हैं, बातचीत करने के लिए। क्योंकि इन्वॉल्व होना चाह रहे हैं दोबारा से आप में। या सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइस, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्त दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।